दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास है फार्मूलाज, हम रिवीजन करेंगे फार्मूलाज की। पहले हमारे पास जो फार्मूलाज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बारे में है। पहला हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। ये हमारे पास पहला फार्मूला है जो हमारे पास कूलम लॉ में यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी का है। तीसरा हमारे पास इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि एफ ई इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है और ई हमारे पास इसका होता है। चौथा हमारे पास फार्मूला जो है वो हमारे पास है ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ऑल्सो हमारे पास जो फाइव होता है फ्लक्स, वो हमारे पास क्या होता है ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले हमारे पास क्या है, ये जस्ट हम रिवीजन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है जो फाई होता है नेट, वो हमारे पास होता है क्यू इनक्लोज, जो हमारे पास गाज लॉ का जो फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ हमारे पास एक कांस्टेंट है एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन, के की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाती है वो 1/4 पाई के आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला थे उसके फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूले हैं वो हमारे पास किस चीज़ के हैं, नेक्स्ट फार्मूले हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के है। पहला फार्मूला हमारे पास हम यूज़ करते हैं वो पोटेंशियल का है, V इज इक्वल टू के क्यू ओवर और दूसरा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का हम फार्मूला यूज़ करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ई इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू और इसके साथ हमारे पास जो डब्ल्यू होता है वर्क डन, और डब्ल्यू ई वो होता है क्यों डेल वी। इसी तरह हमारे पास एक और फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू डेल वी और डी। इसी तरह हमारे पास इधर यहाँ भी जो के की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट जाते हैं फार्मूले की तरह। नेक्स्ट फार्मूले हमारे पास कौन से हैं, वो हमारे पास है कैपेसिटेंस के फार्मूले। कैपेसिटेंस के फार्मूले हमारे पास हम लिखते हैं कैपेसिटेंस के फार्मूले रिवीजन के लिए। तो पहला हमारे पास कैपेसिटेंस क्यू इज इक्वल टू सी डेल वी है, और फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल वी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी, या सी इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल वी। ये डिफरेंट फॉर्म में एक फार्मूले को हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हमारे पास हाफ क्यू डेल वी होता है, या हमारे पास यू इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ सी डेल वी स्क्वायर होता है। यह एक और फॉर्म भी है कि यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2c। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सीरीज कम्बिनेशन हमारे पास कैपेसिटर में होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है सीरीज कम्बिनेशन, और एक हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन। अब सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल के लिए पहला फार्मूला 1/c, इसको हम सी एस यानी सीरीज के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 अप टू 1/cn तक, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास कि कौन सा है पैरेलल के लिए, सी पैरेलल, तो वो हमारे पास है c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू cn, ठीक है। और हमारे पास यहाँ जो c है वो इक्वल होता है के एप्सिलॉन नॉट ए ओ डिवाइडेड बाय हमारे पास d होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फार्मूले मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के फार्मूले हमारे पास है, तो उनको देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के फार्मूले कि वो हमारे पास कैसे आते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के फार्मूले के लिए हम क्या करते हैं, पहला फार्मूला हमारे पास एफ एम मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्यों वी बी साइन ऑफ थीटा की इक्वल होता है। इसी की तरह हमारे पास एक और फोर्स मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला जो होता है वो आई एल बी साइन थीटा होता है। और इसी तरह हमारे पास जो टार्क नेट होता है उसका जो फार्मूला हमारे पास होता है क्या होता है, आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूले आ रहे हैं वो हमारे पास किसकी हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास फार्मूले जो है वो हम लिखेंगे। अब क्या है हमारे पास, पहला हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट
आई ओवर 2 पाई आर, और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2a, और b इज इक्वल टू एक और फार्मूला जो हमारे पास म्यू नॉट एन आई ओवर एल, और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई। तो ये हमारे पास इसका लास्ट फार्मूला बन जाता है हमारे पास बी का मैग्नेटिक फील्ड का, हमारे पास बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब इसके साथ हमारे पास जो जनरल फार्मूला अगर हम इसका देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, जनरल फार्मूला हमारे पास B1 L1 हमारे पास होता है B1 L1 cos थीटा 1 प्लस B2 L2 cos थीटा 2 अप टू सो ऑन, हमारे पास ये इक्वल हो जाता है म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड के, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड के। अब नेक्स्ट हमारे पास है फेराडे लॉ के फार्मूले। अब फेराडे लॉ के फार्मूला हमारे पास क्या है, फेराडे लॉ का हमारे पास पहला फार्मूला जो इसमें यूज़ हम करते हैं वो हमारे पास क्या है, फ्लक्स है बी ए कॉस ऑफ थीटा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब हमारे पास जो एप्सिलॉन इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, माइनस एन डेल फाई एम ओवर डेल टी, या एप्सिलॉन इंड्यूस माइनस बी एल वी। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूले हैं वो हमारे पास क्या है, इंडक्टेंस के फार्मूले। अब इंडक्टेंस के हमारे पास क्या फार्मूला है, तो देखते हैं, हम पहला फार्मूला लिखते हैं इंडक्टेंस के, हमारे पास एप्सिलॉन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू माइनस एल डेल आई ओवर डेल टी। इसी तरह हमारे पास और फार्मूला इंडक्टर का होता है एन डेल फाई एम ओवर आई, और एनर्जी स्टोर्ड जो हमारे पास होती है यू एल, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर यू एल इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइम कांस्टेंट का, जिसको हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और टा हमारे पास होता है आर सी, यानी 1 ओम मल्टीप्लाई 1 कूलम हमारे पास क्या होता है 1 सेकंड की। हमारे पास बहुत एक अहम प्रूफ भी है जो अक्सर पेपर में एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है कि टा इज इक्वल टू आर सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टाइम का एक और फार्मूला होता है कि हाफ टाइम जो हमारे पास होता है वो टा लॉग ऑफ 2 भी होता है, और दूसरा हमारे पास जो टा है वो L ओवर R के भी इक्वल होता है। नेक्स्ट हम अब इसके बाद फार्मूले देखते हैं ट्रांसफार्मर के। अब ट्रांसफार्मर का हमारे पास जो मेन फार्मूला है वो हम यूज करते हैं कि डेल वी एन ओवर डेल वी आउट is equal to NP number of turn in primary divided by number of turn in secondary। तो ये हमारे पास मेन फार्मूला है जो हम ट्रांसफार्मर के केस में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एसी सर्किट के फार्मूले। अब एसी सर्किट के फार्मूले हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं टोटल के लिए जी, हमारे पास जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, ये हमारे पास होल अंडर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें डायरेक्शन के लिए वो फाई हमारे पास होता है tan इनवर्स इनटू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय आर। ठीक है, और अब नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो अब हम लिखते हैं। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डी एम जो हमारे पास होता है डी वी एम होल अंडर रूट में लिखेंगे कि डेल आर स्क्वायर, ये आर एम आ जाएगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हम क्या करेंगे तो डेल वी एम हमारे पास होता है डेल वी आर एम स्क्वायर प्लस इंटू डेल वी एल एल एम, या हमारे पास इसके साथ एम बी एम माइनस डेल वी सी एम होल स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाएगा, और डेल वी एम हमारे पास क्या होता है आई एम इंटू जी, और एक्स एल हमारे पास ओमेगा एल होता है, और इसी तरह हमारे पास एक्स सी जो होता है कंडक्टर वो हमारे पास 1 ओवर ओमेगा सी होता है, और जो हमारे पास ओमेगा नॉट होता है वो 1 ओवर एल सी अंडर रूट, जो कि हमारे पास 2 पाई एफ नॉट की इक्वल होता है, 2 पाई एफ नॉट के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास इसमें 2-3 और फार्मूले हैं, वो हमारे पास क्या है RMS वैल्यूज़ की। अब RMS वैल्यूज़ की हमारे पास क्या फार्मूला है कि डेल वी RMS
RMS रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होते हैं डेल VM डिवाइड बाय अंडर रूट 2। या हमारे पास ये वोल्टेज के लिए और करंट के लिए IRMS वैल्यूज जो होती है वो हमारे पास क्या होती है IM और हमारे पास अंडर रूट 2। तो ये थे आज के हमारे पास एक रिवीजन हमारे पास फार्मूलेस का। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं और फार्मूलेस भी अपलोड करूँगा फिज़िक्स की भी और मैथ की भी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ से कुछ मदद मिलती है और मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोज़ वगैरह और प्रॉब्लम्स वगैरह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक्स।